हेलो फ्रेंड्स, थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर बनो। ये किताब आपको अमीर बनने की 13 रूल्स बताती है। इन 13 रूल्स के सहारे आप भी अमीर बन सकते हो। जिस राइटर ने यह किताब लिखी है उसका नाम है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल मैगजीन के लिए एक राइटर के तौर पर काम करते थे और उन्हें एक दिन उस जमाने के सबसे रईस आदमी एंड्रयू कार्नेगी इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। जैसे वो इंटरव्यू लेने के लिए गए, कुछ ही घंटों का ये इंटरव्यू था, लेकिन ये इंटरव्यू 3 दिन तक चला। तब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें एक सुझाव दिया कि आप मेरे जैसे ऐसे अमीर लोगों के इंटरव्यू लो और अमीर बनने का एक फॉर्मूला बनाओ। फिर नेपोलियन हिल को मानो एक दिशा मिल गई और उन्होंने वही किया। उन्होंने उस टाइम के कम से कम 500 लोगों के इंटरव्यू लिए, हज़ारों पेजेस के नोट्स बनाए और इन सारे इंटरव्यू को फिर एक किताब बनाई जिसको बनने में 20 साल लगे। 20 साल के बाद मेहनत के बाद जो किताब बनी, उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब में 13 ऐसे रूल्स बताए गए हैं, जिस रूल्स के हिसाब के अगर कोई भी आदमी उस दिशा में अगर चलता है तो ये जो कॉमन फैक्टर्स है, रिच बनने के कॉमन फैक्टर, तो कोई भी आदमी रिच बन सकता है। तो क्या है ये 13 स्टेप्स? हम भी देखते हैं कि इन 13 स्टेप्स में आखिर क्या है। पहली स्टेप्स, हैविंग अ बर्निंग डिज़ायर। यस, इच्छा तो बहुत सारे लोगों की होती है अमीर बनने की, लेकिन बर्निंग डिज़ायर बहुत कम लोगों के पास होता है। सिर्फ अमीर बनने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, तो अमीर बनने के लिए एक बर्निंग डिज़ायर, ज्वलंत इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे अमीर बनना ही है। ये ज्वलंत शक्ति जब आप में जाग जाएगी, तब आप अमीरी की ओर पहला कदम आगे बढ़ाओगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है हैविंग अ फेथ, विश्वास। जब आप कोई भी काम शुरू करते हो तो उस काम पर आपको पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। नेपोलियन हिल का मानना है कि जिनके अंदर बर्निंग डिज़ायर है और जिनके अंदर विश्वास है, वही अमीरी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। वही लोग सिर्फ अमीरी ही नहीं, बल्कि जीवन में जो चाहे, जो अपनी बर्निंग डिज़ायर्ड है, वो पा सकते हैं। उसको पाने के लिए अपने अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड स्टेप, इस बुक में थर्ड स्टेप बताया है ऑटो सजेशन। आप हमेशा अपने आप को ऑटो सजेस्ट करते रहिए। आप हमेशा अपने आप को ऑटो सजेशन होने चाहिए। आपने देखा होगा कि आपके आसपास, आपके बाजू में पूरा निगेटिव माहौल है। अगर इस निगेटिव माहौल में हमें एक पॉजिटिव इंसान बनकर रहना है, तो हमें अपने आप को ऑटो सजेशन देना होगा। हमें बहुत बार कोई अच्छा काम करते हैं तो शाबाशी नहीं मिलती है, लेकिन हमेशा खुद को ही खुद शाबाशी देनी पड़ेगी। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को ऑटो सजेशन देते रहिए कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं बहुत विश्वास रखने वाला इंसान हूँ, मैं बहुत ताकतवर इंसान हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरे पास बहुत पैसा है। ये सारे ऑटो सजेशन अपने लिए काम करते हैं और इसके लिए जो बर्निंग डिज़ायर्ड है, जो आपका विश्वास है, उसको बनाए रखने के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमेशा ऑटो सजेशन देते रहिए। अमीर बनने के लिए चौथी स्टेप है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। स्कूली नॉलेज तो सभी के पास होता है, सब लोग स्कूल में जाते हैं। हम देखते हैं कि स्कूली नॉलेज हम जितना हमारे काम में है उतना यूज़फुल नहीं होता है, बट हमारा कोई एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है जो हमारे काम में बहुत आता है। अमीरी बनने के लिए यही स्पेशलाइज्ड नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आपके पास एक कोई फार्मूला होना चाहिए, आप एक फार्मूला उसको ढूंढो। आप क्या बेटर कर सकते हो, आप किस चीज़ में स्पेशलाइज हो, वही चीज़ आपको आगे बढ़कर करनी है, उसी चीज़ को आपको दोहराना है। तो आपके अंदर क्या स्पेशलाइजेशन है, आपके अंदर क्या स्पेशलाइज नॉलेज है, वो आपको देखना है और उसी के ऊपर आपको काम करना है। इसके बाद में फिफ्थ स्टेप्स, पांचवा रूल है इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाइए। आप जो बनना चाहते हो फ्यूचर में, अपने आप को महसूस कीजिए, आपको देखिए कि आप उस स्तर पर है। वो इमेजिनेशन पावर ही है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। आप इमेजिन करते रहिए आपके साथ कितनी सारी अच्छी घटनाएं हो रही है, आप क्या बनना चाहते हो, आप लाइफ में क्या होना चाहते हो, वो सब इमेजिन कीजिए। आप जिस जगह पर बैठना चाहते हो उस जगह पर अपने आप को देखिए। इनफैक्ट छोटी छोटी चीज़ों में इमेजिनेशन, द लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का ये फॉर्मूला यहाँ काम करता है। सो इन सारे 5 स्टेप के साथ अब हम देखते हैं कि 6 स्टेप, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। देखो, अमीरी बनना एक इच्छा होकर काम नहीं चलेगा। सो चाहिए एक बर्निंग डिज़ायर, और ये अगर बर्निंग डिज़ायर आपने डिसाइड कर ली है कि, तो उसके लिए एक प्लानिंग भी होना चाहिए। सिर्फ मैप होने से कुछ नहीं होता, एक डायरेक्शन देने वाली चीज़ भी होनी चाहिए। सो ऑर्गेनाइज प्लानिंग, आप एक प्लानिंग कीजिए किस तरह से आप अमीर बन सकते हैं। शुरू में आपको तकलीफ होगी, शुरू में प्लान बनने में दिक्कतें आएगी, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि आपके पास एक प्लान बन रहा है और उस प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करना भी होगा। सो इसके लिए आपको एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ऑर्गेनाइज प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। 7वां इंपॉर्टेंट स्टेप है डिसीजन। हाँ, डिसीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिसीजन के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एक करेक्ट डिसीजन ही आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। सो जब भी आप डिसीजन लेने वाले हैं तो आप इसके ऊपर सोचिए कि आपका डिसीजन करेक्ट डिसीजन लेना। कुछ लोग डिसीजन लेते हैं और उसे सही साबित करते हैं, जैसे रतन टाटा जी। वो डिसीजन रॉन्ग है या राइट है वो देखते नहीं है, वो जो भी डिसीजन लेते हैं उसको सही साबित करते हैं। उनमें वो पावर है, आप में वो डिसीजन पावर होनी चाहिए। आपको इमीडिएट डिसीजन लेते आना चाहिए। कई सारी चीज़ें आपके सामने से गुजर जाएगी और आप तब बोलेंगे, अरे मैंने तभी डिसीजन लिया होता तो शायद कुछ बात और बन सकती थी। सो ये 7वां इंपॉर्टेंट स्टेप है डिसीजन। 8वां इंपॉर्टेंट स्टेप है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूटी। यस, आपको कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। लगातार कोशिश होना, कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर है तो आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको लगातार करते रहिए। सीधे तरीके से लगातार कंसिस्टेंसी ही आपको जीत की ओर लेकर चलती है। सो परसिस्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। 9वां स्टेप्स है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप एक टीम बनाइए, आप एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप के साथ आप आगे बढ़िए। अगर आप अकेले सोच रहे हैं तो आपका सिर्फ सिंगल माइंड काम करेगा, लेकिन जब आप एक टीम के साथ काम करते हैं, टीम में अलग अलग माइंड्स होते हैं और उन दिमागों का इस्तेमाल करना शुरू करोगे, तब आपको एक मास्टर माइंड बनेगा, एक मास्टर विचार तैयार हो जाएगा और उस विचार के साथ आपको आपके अंदर की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसके ऊपर आप ओवररूल्ड हो जाएंगे और आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। 10वां इंपॉर्टेंट स्टेप है सेक्स ड्राइव। आपके अंदर एक ज़बरदस्त एनर्जी है और उस एनर्जी को सेक्स एनर्जी भी कह सकते हैं। उस एनर्जी को आपको पॉजिटिव साइड में लेकर आना है। नेपोलियन हिल का मानना है कि उसको आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में आप कन्वर्ट करते हैं, उसको एक आप डायरेक्शन देते हैं, एक नेचुरल रिसोर्स को आप एक डायरेक्शन देकर उसको आप आपके काम में इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके काम में चमत्कार होंगे। हाँ, आपके काम में चमत्कार होंगे और इस चमत्कार को अगर आपको करना है तो आपके सेक्स एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है, डाइवर्ट करना है, आपके काम में उसको इस्तेमाल करना है। 11वां इंपॉर्टेंट स्टेप्स है सबकॉन्शियस माइंड।
सबकॉन्शियस माइंड में आपको सोचना है। आपके माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, आप सभी जानते हैं, सबके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ कंटिन्यूअसली आती है, उस कंटिन्यूअस चीज़ को पाने के लिए पूरा शरीर, पूरा मन शिद्दत से काम करना शुरू करता है। तो जो भी आपकी इच्छा है, जो आपकी बर्निंग डिज़ायर है, जिसके आपको विश्वास है, जिसके लिए आप ऑटो सजेशन देते हैं, जिसके लिए आपने स्पेशलाइज नॉलेज पा लिया है, जो आप इमेजिनेशन में देखते हैं, जिसका ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करते हैं, जिसके लिए डिसीजन करते हैं, जिसके लिए कंसिस्टेंटली आप काम कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों को आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको डालना पड़ेगा। और जब आप सबकॉन्शियस माइंड को आप डालेंगे तो आप आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। 12वां इंपॉर्टेंट स्टेप है द ब्रेन। हाँ, द ब्रेन मतलब आपके न्यूरोलॉजिस्ट, आपके दिमाग को एक सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना होगा। आपका दिमाग एक पावरफुल टूल है और उस पावरफुल टूल को, इन सारी चीज़ों को आपको दोहराना है, इन सारी चीज़ को आपको उसको लाना है, ज़मीन पर लाना है। जो आप सोच रहे हैं उसको, जो आपको इमेजिनेशन है उसको ज़मीन पर लाना है। तो द ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द ब्रेन के सहारे ही उस चीज़ को आप ला सकते हो। और 13 सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट स्टेप्स है द सिक्स सेंस। आपके अंदर सिक्स सेंस जिसको आपको जागृत करना पड़ेगा। सिक्स सेंस जिस बंदे के पास होता है उसको पहले ही पता चलता है कि आगे क्या घटना होने वाली है, उसका अंदाज़ा उसको पहले से ही होता है। तो ये सिक्स सेंस जो है वो 13 स्टेप्स नेपोलियन हिल ने बताया है। नेपोलियन हिल ने जो 500 लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, उन 500 लोगों में ये जो 13 कॉमन फैक्टर है ये सभी में पाए गए। सारे लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं और उसने ये 13 स्टेप्स निकाले। अगर इसको पूरी तरह से आप समझना चाहते हैं, पूरी तरह से आप जानना चाहते हैं, तो थिंक एंड हाउ टू ग्रो रिच, ये किताब ज़रूर पढ़िए। और इस किताब से ज़रिए आप ये 13 पॉइंट्स को अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। नेपोलियन हिल की इस किताब को आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए, आप पढ़िए, इन 13 स्टेप्स को आप दोहराइए, इन 13 स्टेप्स को आप आपके जीवन में लाइए। आप देखेंगे कि आपकी पूरी लाइफ बदल चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।